चलिए प्यारे बच्चों, ये जो सवाल आप लोगों के सामने लिखा है, इसका पहले आप मुझे आंसर बताएंगे। चलो, लिखना बाद में, पहले सामने देखो और आप इस सवाल का आंसर मुझे बताएंगे। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पैसेज है, लेकिन ये पैसेज नहीं है। ये पैसेज नहीं है। बताइए, इसका आंसर बताने की आप कोशिश करेंगे। चलिए। बोलो। पता चल रहा है कुछ? मतलब सर सब कुछ क्या हो गया ऐसे? इतना बड़ा देखते ही पहले ही नेगेटिविटी आ गई। करें तो करें, करें तो करें क्या? देखो मैं बताता हूँ, देखना, सुनना, समझना। अभी थोड़ी देर में तुम ही इसका आंसर बताओगे मुझे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कुछ टर्म्स समझाऊंगा और उन टर्म्स पे बेस्ट आप मुझे इसका आंसर बता दोगे। ऐसी मुझे तुमसे उम्मीद है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, है ना? मेरे जिगर के छल्ले हो तुम सारे के सारे। चलो, एक बात मैंने लिखी, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई गिव ए चेयर टू सिट, नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल। चलिए, एक है, आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन टू राइट। चलिए, और एक है आपका, द बॉय हैज, द बॉय हैज नो फ्रेंड्स टू प्ले। इन चारों पे आप दिमाग लगाइए, ये चारों सही हैं या गलत हैं? ये चारों सही हैं या गलत हैं? एक और लिख लेते हैं, सी ऑफर्ड हिम ए मैंगो, या सी ऑफर्ड ए मैंगो टू ईट। पांचों दिखाई दे रहे हैं क्या एक साथ? दिखाई दे रहे हैं ना पांचों एक साथ? हाँ। चलो, ये सही है या गलत है? सारे सही हैं। आप कहोगे सर, आई गेव हिम ए चेयर टू सीट, ठीक है, इन्फिनेटिव है। नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल, इन्फिनेटिव है। आई नीड ए पेन टू राइट, द बॉय हैज नो फ्रेंड्स टू प्ले, सी ऑफर्ड ए मैंगो टू ईट। ये सारे के सारे इन्फिनिटीव हैं। इन सब की सब जो इन्फिनेटिव हैं, इनका यूज किया गया है यहाँ। सारे इन्फिनेटिव तो हैं, एज ए नाउन की तरह ये कंसिडर किए जा रहे हैं यहाँ। चलो, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको वर्ब तो यही रखनी है भाई, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब की, यानी है तो ये वर्ब ही ना सबकी सब। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें वर्ब तो ये रखनी है और अपनी तरफ से तुम्हें कुछ सब्जेक्ट मान लेना है। तुमने सब्जेक्ट मान लिया, जैसे मान लो यू। क्या मान लिया? एक सब्जेक्ट मान लिया तुमने, यू। इसमें भी तुमने एक सब्जेक्ट मान लिया यू, इसमें भी तुमने मान लिया यू, और इसमें भी तुमने एक सब्जेक्ट मान लिया यू। ये एक सब्जेक्ट आप लोगों ने चुन लिया, ठीक है। इनके बाद में वर्ब लिखनी है। इनके बाद में क्या लिखनी है? वर्ब। और वर्ब कौन सी लिखनी है? जो यहां दी गई है, यू सिट, यू सिट, यू
राइट, यू प्ले और यू इट, ये वर्ब लिख दिया आपने, ठीक है। चलो, नो लाइन इज सेफ टू ट्रेवल, ठीक है। अब मुझे इसके आगे ऑब्जेक्ट लिखना है, मुझे इसके आगे क्या लिखना है, और मैं लिखना चाह रहा हूं इसके आगे ऑब्जेक्ट चेयर। क्या लिखना चाह रहा हूं, चेयर। यू सिट और मैंने लिख दिया चेयर, सही है क्या, सही है क्या। बोले सर अटपटाल नजर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अधूरा है, और जो चीज अधूरी होती है अच्छा नहीं लगती। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या कर रहा है, पता नहीं, डिमांड प्रीपोजिशन कर रहा है। डिमांड किसकी कर रहा है, यू सिट, तुम कहां बैठे। वैन का आंसर एडवर्ब होता है, तो तुमने यहां क्या लगाया, चेयर के लिए आपको मालूम है प्रीपोजिशन कौन यूज होता है, यू सिट इन ए चेयर, यू सिट इन ए चेयर, ठीक है। आई नीड ए पेन टू राइट, यू राइट, इसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहा हूं, यू राइट, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया ए पेन, यू राइट ए पेन, सही है क्या, सही है क्या। बोलो गुरुजी गलत है, अधूरा है, प्रीपोजिशन लगाया, यू राइट विद ए पेन। अब ठीक लग रहा है तुम्हें, चलो। यू प्ले, यू प्ले और मैंने लिख दिया फ्रेंड्स, यू प्ले, सही है क्या। बोलो गुरुजी अधूरा है, यू प्ले विद फ्रेंड्स, अब सही है, यू प्ले विद फ्रेंड्स। यू ईट ए मैंगो, अब सही है, बोलो सही है, ये सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऊपर वालों में सब में समस्या क्यों हुई, क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब इंट्रांजिटिव थी। ये सारी वर्ब कैसी थी, इंट्रांजिटिव। ये सारी वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। लेकिन ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में तो कौन यूज हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब बीच में तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ये बात बैठी क्या तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत। चलो पीछे सवाल पे लाता हूं तुम्हें। एमनेसिटी इंटरनेशनल had a reputation of being a hard place to work, so the term toxic was used to describe। आपको यहां टू वर्क नजर आ रहा है क्या, यहां तुम्हें टू वर्क नजर आ रहा है क्या, आ रहा है ना। चलो, ये जो सारे के सारे सेंटेंस थे, इन सब में हमने क्या प्रूव किया, बोले सर प्रीपोजिशन आएगी। उल्टा कर दिया क्या अपन ने, ये ऊपर लिखना चाहिए था, इसकी जगह अपन और कुछ लिख लेंगे। इसको यहां से हटा दो, ऊपर लिख लेंगे इसको, यू सिट इन ए चेयर। इसको लिख देंगे नो लाइन इज सेफ, यू ट्रेवल बाई बाई, जो भी बाई कार लिख दो, चलो, क्योंकि अपने को तो साधन दिखाना है ना, बाई रूट दिखाना है ना, बाई कार। इन सब के बाद में हमने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन यूज किया। समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब इधर वाले सेंटेंस में हमने तो प्रीपोजिशन खा रखी है भाई। ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब जो है वो विदाउट प्रीपोजिशन आ ही नहीं पाएंगे। जैसे आई गिव हिम ए चेयर टू सिट इन, बिना इनके तो ये अधूरा है, बिना इनके तो ये क्या है, अभी तो प्रूव किया। इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ना। नो लाइन इज सेफ टू ट्रेवल बाई, I need a pen to write with, the boy has no friends to play with, she offered a mango to eat। इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब में तुम्हें किसकी जरूरत है, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, अब क्या हुआ अगर ये इन्फिनेटिव की फॉर्म में है तो इंट्रांजिटिव ना, ये बिना प्रीपोजिशन के अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएंगे। सेंटेंस क्या रह जाएगा, अधूरा, और अधूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। यानी इन सबको किसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, प्रीपोजिशन की। तो अगर तुमने यहां ये कर रखा है टू वर्क, टू वर्क, वर्क काम किया, कहां, इंट्रांजिटिव ही है ना, कहां का आंसर आएगा, तो तुम्हें यहां क्या लगाना पड़ेगा, जगह बताने के लिए प्रीपोजिशन इट। अब ये सेंटेंस क्या है, सही हो गया। समझ गए कॉन्सेप्ट, समझे, समझ में आया क्या कुछ।
अरे आया समझ में थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हार्ड मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा सोचा, इसलिए मुश्किल है। लेकिन आज हमने इसके ऊपर क्या कर ली, बातचीत कर ली भाई, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा हमने। ये सेंटेंस लिखे, इन्फिनेटिव की फॉर्म लिखी। इन्फिनेटिव भी किससे बनता है, बनता तो वर्ब से ही है। ये वर्ब सारी की सारी क्या है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो अपने लिए क्या डिमांड करेंगे, प्रीपोजिशन। इन सब के बाद में कौन आना चाहिए, प्रीपोजिशन। अगर इन सब के बाद में प्रीपोजिशन आना चाहिए तो इस सेंटेंस में टू वर्क के बाद भी क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना। पहले तो ये सेंटेंस लिखो, बाद में वो कॉपी करना। हो गया, हो गया, लिखो शाबाश। पढ़िए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है उसका मजा लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुख हो तो भी मुस्कुराइए, सुख हो तो भी, समझ ना आए तो भी, आइए तो जोर से मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। मुस्कान को अपने साथ ना रखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए। क्या पंडित, मुस्कान को जानता है क्या, नहीं जानता। मिली नहीं तेरे को आज तक खुशी, खुशी भी नहीं मिली। पूजा, अर्चना है, सबके लिए मना कर रहा है। कभी ढूंढने का इरादा है क्या, नहीं चाहिए या चाहिए, नहीं चाहिए, पक्का बात पे रहना। देख लेना फिर, लेके आ गया तो उसको मैं उठा लाऊंगा, रावण हूं। सर मारा है लौंडा, अरे नहीं लाऊंगा, ऐस कर। हो गया क्या, चलिए। अरे यार कमर दर्द कर रही, हाय अरे, बुढ़ापा। थोड़े दिन तो अपन यही टाइम रखेंगे, समझो बात को थोड़ा सा। थोड़े दिन अपन यही टाइम रखें, पढ़ लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। मुंह धो के बैठ जाया करो, पानी पी के बैठ जाया करो, पानी चाय पी के आ जाएगा। मैं भी तो चाय पी के आया हूँ अभी। हो गया क्या,
हो गया बच्चों? तुम सिलेक्शन दो सारे, तुम नौकरी लग जाओ। जिस दिन तुम नौकरी लगोगे दुनिया का सबसे खुश इंसान मैं होऊंगा। पैर बांध के नाचूंगा, एक पैर बांध के कोचिंग के सामने तांडव करूंगा। रस्सी से बंधवाऊंगा, एक पैर खुलना नहीं चाहिए। लग जाओ तुम, मेरे झुंझुनू का नाम रोशन कर दो तुम। हो गया क्या? चलो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं प्यारे बच्चों। देखो, एक मैंने लिखा, दे डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर। दे डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, दे रिग्रेटेड टू गो देयर। चलो ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत है बेटा? बताइए। डबल टी, रिग्रेटेड टू गो देयर, बताओ। बोलो, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तुम्हारी क्लास 7 बजे करनी पड़ेगी, 7 बजे ही आना कल, 7 बजे ही आना है। मेरा मूड चेंज होगा तो मैं 9 बजे मैसेज कर दूंगा रात को टेलीग्राम में। मूड स्विंग्स होते हैं मेरे। बताओ। अभी तो मन है सुबह बुलाने का तुम्हें, पर हो जाए तो पता नहीं। चलो प्यारे बच्चों, दे डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर, मेरी बात को समझना। एक तो आपको टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो ये नजर आएगा। इसका नाम होता है परफेक्ट इंफिनिटिव। क्या नाम होता है? परफेक्ट इंफिनिटिव इसका नाम होता है। और एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नॉर्मल इंफिनिटिव होता है। जब कोई काम पूरा हो जाता है, जब कोई काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए तो ये यूज किया जाता है। और कोई काम पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है, तब क्या यूज करोगे? टू प्लस वर्ब की। चलो, दे डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर, क्या वो चले गए क्या? जाने का काम कर लिया क्या उन्होंने पूरा? उन्होंने सिर्फ क्या किया है? डिसाइड किया है ना, हम चलेंगे मूवी देखने, हम चलेंगे मूवी सैटरडे को, डिसाइड ही तो किया है। हम सुबह सुबह क्लास लगाएंगे कितनी बजे? 7 बजे, ये डिसाइड ही तो किया है, लगा थोड़ी ली। इसका मतलब काम परफेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। क्या यूज करोगे? ही डिसाइडेड टू गो देयर। दूसरा, दे रिग्रेट, अगर रिग्रेट है तो वो काम हो गया। भाई इंसान को रिग्रेट कब होगा? मुझे रिग्रेट कब होगा? कोई काम मैंने कर दिया उल्टा सीधा, मैंने कोई उल्टा सीधा काम, यार ऐसा मेरे को करना, रिग्रेट है, इसका मतलब वो काम क्या हो गया? परफेक्ट। तो दे रिग्रेटेड टू हैव गॉन देयर, उन्हें रिग्रेट है टू हैव गॉन देयर कि वो वहां चले गए। समझ गए मेरी बात? तो इसमें और इसमें फर्क समझ में आ गया? लिख लो।
ओ मेरे हम सफर। हो गया? हो गया? हो गया? चलो अब दो सवाल और लिखता हूं। ही often pretends to pay attention, but actually he is not. He often tries to paying attention, but he cannot. चलो सही है या गलत है दोनों? टू बी पेइंग, टू बी पेइंग। हाँ, बताओ। आज की ये बेसिक्स की लास्ट क्लास है, कल से नया पढ़ाओ शुरू हो जाएगा। एक बार बेसिक्स क्या हो गए तुम्हारे क्लियर, फिर हेडिंग डालना ना, प्रो 2.0। एक नई शुरुआत, एक नया रहस्य अंग्रेजी का। अब मेरी बात को सुनना समझना, ये जो हमारा लोंडा है, ही ऑफन प्रिटेंड्स टू पे अटेंशन, ये प्राय प्रिटेंड करता है कि मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जैसे कोई बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई से कॉलेज लेना देना, वो सिर्फ क्लास में आकर के बैठ गया, टीचर से डरता, वो सिर्फ कहाँ कर रहा है, बोर्ड पे देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, प्रिटेंड प्रिटेंड कर रहा है ना वो। इसका मतलब उसी मोमेंट पे कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में कर रहा है ना, थोड़ी देर के बाद में करना क्या कर देगा, बंद। तो इसके लिए यूज किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। क्या यूज किया जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव क्या होता है? टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां टू पे का यूज नहीं होगा। लेकिन ये नीचे वाली बात उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, प्राय कोशिश करता है, तो ये तो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए इनडेफिनेट यूज होता है। तो यहां टू बी पेइंग नहीं, क्या लिखोगे? टू पे अटेंशन। जिस तरीके से आपके टेंस काम करते हैं ना, वैसे ही कौन काम करता है? आपका इन्फिनेटिव भी काम करता है। लिख लीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? तो अब इन्फिनेटिव के टाइप्स बता दूं, कितने टाइप्स के होते हैं इन्फिनेटिव, और सबका काम क्या होता है, आसान बना दूं चीजों को। देखो,
to teach, to be teaching, to have taught, to be teach, to have been taught, to have been taught। कितने इन्फिनिटिव हो गए, कितने हो गए, 5। ये इंडेफिनेट, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस, और ये परफेक्ट, और ये इंडेफिनेट, और ये परफेक्ट। चलो और बता दूं, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, और ये पैसिव। जिस तरीके से आपके टेंस काम करते हैं वैसे ही क्या काम करते हैं, आपके इन्फिनेटिव भी काम करते हैं। समझ गए मेरी बात को, लिख लो। और इसी के साथ हमारे जो बेसिक्स हैं वो हो गए हैं पूरे। समझ गए मेरी बात, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। मेहनत करने से मुकद्दर मिलते हैं, मेरी बात समझ में ना, मेरी बात को समझना, सुनना। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी लेट मिल जाए, लेट मिल जाए इसका मतलब ऊपर वाला तुमसे ये चाहता है, तुमसे ये जानना चाहता है कि तुम कितने दिन और मेहनत कर सकते हो, कितना तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुमसे वो चीज जानना चाहता है। किसी भी चीज को पाना है तो एक दिन में नहीं पा सकते, लगातार हमें उसके बारे में क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम लगातार बेसिस पे पढ़ते चले गए, मेहनत करते चले गए तो सिलेक्शन दूर नहीं होगा। और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, एक टांग बांध के कोचिंग के आगे नृत्य करूंगा, ये बाबा तुम्हारा तांडव तुम्हें करता हुआ यहां नजर आएगा। अगर तुम्हें एक टांग का डांस देखना है तो तुम्हें सिलेक्शन देना पड़ेगा, और अब की बार ही देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम अपने को लगाना नहीं है। उसके लिए रातों को मेहनत करनी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ये बात मेरी आप लोग याद रखोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे। इंग्लिश प्रो का बेसिक्स का पहला पड़ाव क्या हो गया है, खत्म। कल नए सिरे से अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।